हाय आए हाय खुदा खैर करे, ये क्या कर रहा है तू? लो आई अनुषा, आई मिंकी, हाय सायरा, मेरी छड़ी कहाँ है? वहीं कहीं होगी अम्मा भी, वो आपके अलावा किसी और के काम की चीज नहीं। तुम अपनी रीत लिए चले जाना, मुझे तो लगता है इसका दिमाग फिर गया कीदू का। किसी चीज के फिरने के लिए उसका होना बहुत जरूरी है। हाँ, अल्लाह से दुआ करके देखिए, वो जो करेगा बेहतर करेगा। एक तो तुम बेपर की हाँकी चली जाना, आई मैं कह रही हूँ कि लाओ मेरी छड़ी कहाँ है, अपनी सी किए चली जाओ। आए खुदा खैर करे कीदू को अल्लाह अपनी अमान में रखे, क्या कर। आमीन। आई लाओ ये ले अम्मा भी आपकी जादू। क्या होगा, क्या कयामत आ गई है? कीदू का भला हो कि इसने पकड़ लिया इसको। मेरे छोटे छोटे बच्चे मुझे माफ कर। छोड़ देगा उन्हें, दोबारा बनाएगा। बता दो। मैं कहती हूँ छोड़ दे विक्की, बेटे बचेगा तो कुछ बताएगा ना, छोड़। अम्मा भी कल इसने दूध दिया था, सारा मोहल्ला बीमार पड़ा है, बच्चे निडाल पड़े, बड़े बीमार पड़े, सबकी हालत खराब है। आज नहीं छोड़ूंगा इसे। छोड़ दे विक्की बेटा, जब वो कह रहा है कि छोड़ दे तो बताऊंगा, बता। चल बता, मैं कहती हूँ बेटा बता क्या बात है। बता दो। कभी आपकी हरकत नहीं करूंगा। कल शाम भैंस कॉलोनी में हड़ताल थी, आपको तो मालूम हो गई ना। मैं हमेशा दूध लेकर सीधा घर जाता हूँ, लेकिन कल शाम 6 बजे हड़ताल खत्म हुई। पानी मिलाने का वक्त ही नहीं मिला, इसलिए आपको खालिस दूध देना पड़ा। नुकसान तो मेरा देखा, जब भी कहूँ कल खालिस दूध पिया था तो दूध में से तुम्हारे दादा के जमाने की महक आ रही थी। इसको तो मैं भी ठीक करती हूँ, देख इसको मैं भी ठीक करती हूँ। तुम तो चलो मिक्की बेटा, चलो इसको मैं देख लूंगी। पकड़ मिक्की, इसको जरा पकड़। अल्लाह खुदा खैर करे, मेरे बच्चे को अपनी अमान में रख। अम्मा भी, ये मसला तो रोज बरोज बढ़ते चला जा रहा है। पहले कभी कभी होता था, अब हर दूसरे रोज होता है। अरे बेटिया मैं क्या करूं, मेरा तो अपना कलेजा दुखता है इसकी फिक्र में। किसी का मशवरा भी तो नहीं मानती हैं आप। मैं सच कहता हूँ, 2 दिन में तीर की तरह सीधा हो जाएगा। मेरी बात मान के तो देखें आप। अच्छा बता क्या करूं फिर मैं? पहले तो इसका सर मुंडवा दें। दूसरा ये कि अपनी जादू की छड़ी का ना भरपूर बल्कि पुरजोर तरीके से इस्तेमाल करें। और नंबर 3, इसको कीदू की जगह कद्दू कह के पुकारें। ए बेटा मिनकी, तेरे भाइयों की जगह है। पागल तो सिर्फ पागल होता है अम्मा भी, वो किसी का भाई पोता नवासा तो होता नहीं है। अब आप सारी दुनिया से लाल रंग खुरच के तो फेंक नहीं सकती ना। जब इसे लाल रंग नजर आएगा, इसकी हालत वही स्पेन के बुल की तरह हो जाएगी। अरे बेटा, ये नफ्सियाती मरीज है, इसे तो प्यार की और तवज्जो की जरूरत है और कुछ नहीं। अरे अम्मा भी, फिर छड़ी का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें और इसकी खोपड़ी में अपना दस्ते शफ़क़त आज़माएं। लो भाई बेगम, कराची शिफ्ट होने की तुम्हारी ख्वाहिश तो पूरी हो गई। हाँ? अब ये देखना है कि पड़ोस कैसा है। पड़ोस को क्या देखना है भाई? उल्टे हाथ पर तो प्लॉट बिल्कुल खाली पड़ा है, सीधे हाथ पे खूबसूरत सा मकान है, बहुत खूबसूरत। अरे अक्लमंद आदमी, मैं जोग्राफिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पड़ोसियों की बात कर रहा हूँ। अगर पड़ोसी खराब हो ना तो जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। अम्मी, ये शोएब भाई कहाँ है? सारा लाउंज का सामान बिखरा हुआ है और ड्राइंग रूम का भी। इलेक्ट्रिशियन को लेने गए हैं, लेकिन ये याद रखो कि वो इंटीरियर डेकोरेटर है। लाउंज और ड्राइंग रूम को सेट करने में उन्हें कम से कम 5 दिन लगेंगे। अरे भाई, आ जाएगा ना शोएब भी, क्यों परेशान हो रही हो? बेटा मेरी जान, तुम जरा ये सामान उठाओ और किचन में पहुंचा दो। जी। और हाँ, जोहेब से बोलना जरा बल्ब चेक कर ले, अंधेरा होने वाला है। मेरा बच्चा जल्दी जाओ। भाई बहुत सेटिंग हो गई, मुझे तो सख्त भूख लग रही है, मैं तो खाना बनाने जा रही हूँ। बेटा बस थोड़ा सा मीठा भी बना लो पड़ोस वालों के लिए, ताकि उनसे कुछ ताल्लुकात अच्छे हो जाए। हाँ। रहने दीजिए डैडी, ये तो वही शाही भूसी टुकड़े बना लेगी। मैं ऐसा करती हूँ कि आपके लिए कस्टर्ड और फ्रूट केक लेकर आती हूँ। मेरी प्यारी बेटी, कुछ भी बनाओ, लेकिन बना लो प्लीज। जी।
अल्लाह, तुम लोग कुछ भी करो, मेरा जी हौला जा रहा है ये सामान बिखरा हुआ देखकर। मेरी समझ में नहीं आता ये कैसे सिमटेगा। निजामी, निजामी आप खड़े हो जाएं, आप खड़े हो जाएं। हाँ। बस खड़े हो गए। इससे तो बेहतर है आप बैठ जाएं। हाँ? बैठ जाएं। हाँ, हाँ। बाबा आदम निराला है इसका, मेरी समझ में नहीं आता क्या होगा। उठो नौशी, आओ तो मेरे साथ काम के लिए। वो घर खोल हो गया। लड़कियां खूबसूरत हमारे घर में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। आप कुछ परेशान लग रहे हैं, खैरियत तो है? अब तक तो सब ठीक था, लेकिन आप लोग यकीनन। हम यकीनन 2 लड़कियां हैं और आपके पड़ोस में आज ही शिफ्ट हुए हैं। कुछ मीठा बनाया था वो लेकर आए हैं। हैं? पड़ोस से जहाँ 2 चुड़ैल रहती थी? नहीं, यकीनन अब तो आप लोग वहाँ शिफ्ट हो गई हैं। खैर आप ये बताएं आपके घर में कोई खातून है या नहीं? जी नहीं, हमारे घर में कोई खातून नहीं है। हाँ, अलबत्ता हमारी अम्मा भी हैं और 2 बहनें हैं। मिंकी कहाँ बाहर रह गया? किससे बातें बना रहा है? मेरा गुस्सा तो वहीं रह गया। जल्दी से अंदर आ। जी अम्मा भी आया। अरे अम्मा भी वो बराबर मकान से वो चुड़ैलें, तो मेरा मतलब 2 लड़कियां आई हैं, कोई मीठे मीठे का जिक्र कर रही हैं। आपको तो पता आजकल हालात कितने खराब हैं। अरे तुम्हारे दिमाग से ज्यादा हालात खराब नहीं हो सकते। बच्चों आओ, इधर आओ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बस कैसे प्लीज बैठे। तुम्हें यकीनन एतराज होगा है ना मेरे जेंटलमैन कहने पे। सॉरी, मैं गलती पे था। हम आपके नए पड़ोसी हैं, मैं नौशी और ये मेरी छोटी बहन मीना। अम्मी ने आप लोगों के लिए कुछ मीठा बनवा के भेजा है। अरे भाई तालियां, कौम की इन 2 अजीम बेटियों के नाम तालियां। अरे बेटी, अरे तुमने ऐसी जहमत की। अब तुम लोग नए थे तो हमारा फर्ज था कि हम लोग कुछ मीठा बनाते और तुम लोगों का इस्तकबाल करते। अरे लो भाई, शर्मिंदा कर दिया आदि साथ। आजकल कितनी भली सूरतें हैं ना इन बच्चियों की, अरे किस कदर हसीन है। अम्मा भी, मैं भी तो यही कह रहा था। मैं अनुषा हूँ और मेरी बहन है सायरा, वो फाइन आर्ट्स स्कूल में पढ़ती हैं। और ये मिंकी है और ये कीदू। ख्याल रखिएगा, अगर जेर से जबर हो गया तो ये मंकी हो जाएंगे और ये बंदर कहने का बहुत बुरा मनाते हैं। क्यों? और इनके नाम से 2 नुक्ते निकाल दिए जाए ना तो बहुत ही बोर किस्म की चीज बनती है, कद्दू। बहुत जॉली है मिंकी भाई, बहरहाल मास्टर्स कर रहे हैं, इसीलिए हेड मास्टर जैसे हो गए हैं। क्यों? अब तुम लोगों को तो बातें बनाने का मौका मिलना चाहिए। बच्चों, और कितने लोग हैं तुम्हारे घर में? मम्मी डैडी और 2 भाई हैं, एक सबसे बड़े और एक उनसे छोटे। अच्छा, दोनों क्या करते हैं? छोटे भाई तो अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं, जबकि बड़े भाई जो हैं फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन के साथ साथ इंटीरियर डेकोरेशन का काम भी करते हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मा भी, अम्मा भी, आपका मैथ्स का पेपर होने वाला है। अरे चुपका होके बैठ, अब मैं सोच रही हूँ कुछ। तो सोच रही हैं? अरे बिटिया, तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? डैडी एक अंग्रेजी अखबार के एडिटर हैं। कहाँ गया? कहाँ गया? इसको तो मैं भी ठीक कर। इधर रुक, अब कहती रुक। मेरा बच्चा पकड़ो। अगर ऐसा हो जाए तो कितना मजा आए। मैं अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को बुला लूंगी और अम्मी अब्बू के दोस्त भी आ जाएंगे। फिर डैडी से बात करो ना माजी, प्लीज। कोई फायदा नहीं, घर की कमान तो मम्मी के हाथ में है। जी नहीं,
ना अम्मी मना करेंगी ना अब्बू मना करेंगे, क्योंकि दोनों को पार्टीज का बहुत शौक है। आप ही उन्हें दूसरों की पार्टियों में जाने का शौक है, अपने घर बुला के खिलाने का बिल्कुल शौक नहीं उन्हें। क्या हो रहा है भाई, क्या प्रोग्राम कर रहे हैं? बाकी चाहते हैं कि एक पार्टी करें। आगे बुरा नहीं। हाँ। अपने अपने दोस्तों को बुला लेंगे और एक साथ गेट टुगेदर हो जाएगी और मोहल्ले पड़ोस के लोग भी आ जाएंगे। भाजी वो मंकी और किद्दू था ना, उनको जरूर बुलाइएगा, और जो बी अम्मा है ना, और मंकी क्या मतलब है? ये बंदरों और कद्दुओं की पार्टी हो रही है क्या? भाई आपको नहीं पता, इतने इंटरेस्टिंग लोग हैं वो, आप मिलेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। उनके घर में एक से एक क्रैक पॉट है। वैसे आप अपने स्कूल ऑफ आर्ट्स के फ्रेंड्स को क्यों नहीं इनवाइट करते? अभी तक अपना कोई दोस्त ही नहीं बना। मुझे तो लगता है इस पार्टी में मम्मी और डैडी के दोस्तों के अलावा कोई नहीं होगा। कुछ चंद साफी हजरात होंगे जो सूरत हाल पे बोर्ड तबसरा कर रहे होंगे, और चंद खवातीन होंगी जो तीसरी दुनिया के मसाइल पे ज़ारो कतार रो रही होंगी। तुमको सिवाय रोने के और कुछ आता है क्या? तुम हर बात पे रोना क्यों शुरू कर देते हो? मेरी समझ में ये नहीं आता। इसलिए कि अब तक यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो तुम अपने दुश्मनों को बुला लेना, और तुम मुझे ये बताओ कि पार्टी कब हो रही है? भाई जब अम्मी ग्रीन सिग्नल देंगी तभी होगी। गुड, तो बस फिर मुझे विसल जरूर दे देना। हाँ, कहाँ जा रहे हो? रोटी बना रहे हो? बैठो। देर हो रही है। भैया चाय तो लेते जाएं पूरी। चाय तुम पी लो। तो मैं आपको क्या बताऊं, मुझे कराची आने का कितना शौक है। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे? किसकी बर्थडे भाई? ये माइंड मत कीजिएगा, ये अकीक़े में भी जाते हैं तो ये बर्थडे कह देते हैं। ये ऐसे ही है बस। आइए आइए, अपनी अम्मी से मिलवाओ। हाँ चलो बेटिया चलो। अरे तुम साथ में आ रही हो? मेरा तो मियाँ का में जॉब वहाँ था, इसलिए हम लोग समझिए बचपन से आते हैं। अरे अम्मी, ये है बी अम्मा, हमारे बराबर वाले घर में रहती हैं। आए हाय, लो भला बताओ, यहाँ इधर से बात मिल रही है मुझे। अरे भाई क्या खुशी हुई है आपसे मिलके, मैं आपको बता नहीं सकती। लड़की तो मेरी आपकी दीवानी है। ऐसी तारीफें कि ना क्या बताऊं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं आपको क्या कहकर पुकारूं? मिसेस सईदुल हसन रिजवी, ब्रैकेट में मरहूम। चुप का हो, चला जा यहाँ। हर वक्त की तेरे ठठोलबाजियां मेरे साथ चलती रहती हैं। हर वक्त इसका हंसी मजाक, हर वक्त। लेकिन मेरा भी जी बहला रहता है। से रोना। अरे हाँ निजामी साहब आइए, ये हमारे पड़ोस में जो रहती है ना अम्मा भी। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। ये तो बस अंकल निजामी। अच्छा पड़ोस में। सल्यूट है सर। आपको मीना ने और नौशी ने बताया होगा मेरे बारे में। मैं कीदू। अच्छा तो कीदू आप हैं भाई? बच्चियां तो बड़ी तारीफ कर रही थी तुम्हारी। ये पकड़े, ये अपना घर का टेलीफोन नंबर सर इस पे लिख दें। टेलीफोन नंबर? वो क्यों? वो होना चाहिए, पड़ोसियों के पास होना चाहिए, वो जरूरत पड़ सकती है किसी भी वक्त। बड़े समझदार लड़के लगते हो भाई तुम। और मैं कह रही हूँ चला जा, चुपका होकर यहाँ से। थैंक यू वेरी मच। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात जरूर होगी भाई, क्यों नहीं होगी। हर वक्त फजूल मेरा सबसे लाडला बच्चा। निजामी बात तो सुने, उस वक्त तारुफ तो पूरी तरह हुआ ही नहीं था। ये है भाई बी अम्मा, हमारे पड़ोस में जो रहती है। लड़की कितनी तारीफ कर रही थी ना। बहुत। क्या आदाब करें? आदाब। बहुत खुशी हुई है आपसे मिलकर। कभी आओ ना हमारी तरफ भी बेगम को लेकर। जी जरूर इंशाल्लाह जरूर हाजिर चलिए अभी कुछ खा लेते हैं। खा तो मैं लूं,
कुछ खाया वाया थोड़ा ही जाता है, आई, आई। चबा थोड़ा ही सकती हूँ, सही तरह कुछ हजम भी नहीं नहीं होता। बहुत नरम वाली चीजें खिलाएंगे हम। अरे बेटिया क्या खाऊं मैं, तुम बच्चियों के खाने की सब चीजें हैं, तुम लोग खाओ। आप भी ले ये समोसा लीजिए आप। खुदा का नाम लो, समोसा मैं खाऊंगी क्या? तुम्हारे ये खा सकती नरम हो जाएगा। अरे भाई नौशी, अरे भाई तुम्हारे भाई कहाँ है? अम्मा, एक तो ये रहा, दूसरा अरे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे वालेकुम अस्सलाम जी, तेरा अल्लाह नसीब अच्छा करे और खूब जुग जुग जियो और उम्र दराज करे अल्लाह तुम्हारी। दराज करे क्यों? मेरी उम्र 22 साल है और इस एज में मेरी यही उम्र होनी चाहिए। मजाक भी खूब कर देता। तलवार मार के पेट में से दांत बाहर निकालूंगा, फिर मैं ऊंट पे बैठ फूल से उड़ जाऊंगा, फूल से